हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे और आपका पढ़ाई भी अच्छे से चल रहा होगा। तो हम लोग संस्कृत का है ना पढ़ाई कर रहे थे अभी। तो 3 वीडियो यानी 3 क्लास जो है वो कंप्लीट हो गया। ये क्लास नंबर जो है 4 है। इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10th का जो संस्कृत है उनका चैप्टर 3 जिसका नाम अलस कथा है, मतलब जो आलसियों की कहानी है उसको पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में ये कहानी में बतलाया गया अलस कथा में कि इंसान को आलसी बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तो आलस एक दोष है और उस दोष को कैसे दूर किया जा सकता है। मतलब बहुत सारे लोग हैं ना कि जो आलसी होते हैं, कुछ नहीं करना चाहते, अपना काम दूसरों से करवाना चाहते हैं और काम नहीं करने के बहाने ढूंढते रहते हैं। तो ये जो एक आलस होता है ये कितना बड़ा दोष इंसान के अंदर है, किस तरह से इंसान को नष्ट करता है और इनको कैसे दूर करना है और क्यों दूर करना है, ये सारी बातें जो है आज के इस कहानी में क्लियर होने वाला है। तो आप लोगों को पहले मैं ये कहानी सुना देता हूँ, है ना। ये अलस कथा कहानी अलस कथा कहानी जो है ये विद्यापति के द्वारा रचा गया है। और विद्यापति एक मैथिली कवि है, लोकप्रिय मैथिली कवि है। मैथिली भाषा में जो है विद्यापति जो है बहुत सारे रचनाओं का निर्माण किए हैं, इसलिए उसको लोकप्रिय मैथिली कवि कहा गया है। इसके अलावा जो है विद्यापति मैथिली भाषा के अलावा संस्कृत भाषा में भी बहुत सारे रचनाओं का बहुत सारे जो है उसका रचना है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। उसी में से एक रचना है विद्यापति के द्वारा रचा हुआ जिसका नाम है पुरुष परीक्षा ग्रंथ। ये एक उसका किताब है, रचना है। ये कथा ग्रंथ है, मतलब ये कहानियों की एक किताब है ना। विद्यापति के द्वारा रचा गया सरल संस्कृत भाषा में एक किताब है जिसका नाम है पुरुष परीक्षा ग्रंथ। ये कथा का ग्रंथ है, ये कहानियों का ग्रंथ है। और ये जो पुरुष परीक्षा ग्रंथ है एकदम सरल संस्कृत में भाषा में जो है विद्यापति जी ने लिखे हैं, ताकि कोई भी अगर पढ़े तो उनको यह समझ में आ जाए। अब सवाल है कि ये पुरुष परीक्षा ग्रंथ में आखिर क्या क्या है। तो पुरुष परीक्षा ग्रंथ में जो है ना ये पहला बात तो कि विभिन्न मानवों का गुणों के महत्व का वर्णन किया गया है। मतलब देखिए, इस दुनिया में जो इंसान है सबके अंदर एक जैसा गुण नहीं होता है ना। कुछ में देखते हैं ना, कुछ लोग होता है बड़ा आलसी टाइप का होता है, कुछ लोग बहुत कर्मठ होता है, मेहनती होता है, तो है ना। और कुछ लोग हमेशा झूठ बोलते रहते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा ईमानदार होते हैं। तो इस दुनिया में जो इंसान है, जो मानव है, सबका गुण एक जैसा नहीं है। तो अलग अलग मानवों में जो है अलग अलग तरह के गुण होते हैं। तो उनके गुणों के महत्व का वर्णन इस पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किया गया है। और दूसरा, जो इंसान के अंदर में आलस होता है, जो कि सबसे बड़ा दोष है इंसान के अंदर का, कि जिसके घर में दिल में शरीर में आलस ने घर बना लिया, तो उसको वह नष्ट ही कर देता है, उस इंसान का विनाश ही कर देता है। तो ये जो है इंसान के अंदर जो एक दोष है, जो अवगुण है, खराबी है, आलस्य, आलस्य है ना, आलस्य, इसको कैसे दूर करना है इसका शिक्षा भी जो है पुरुष परीक्षा ग्रंथ में दिया गया है। और ये कहानी जो अलस कथा है ये उसी पुरुष परीक्षा ग्रंथ किताब से जो है ये कहानी लिया गया है। और ये जो है आलसियों की कहानी है। और इस कहानी में बतलाया गया है कि जो आलसी व्यक्ति होते हैं उसका क्या दुर्गति होता है और इंसान के जीवन में जो है आलस इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता है ना। तो ये सारी चीजें जो है इस कहानी में बताया गया है। अब आप लोगों में से अगर कोई अच्छा, आप लोग बताइए आलसी किसको बोलते हैं ना। अगर आपके दिमाग में अगर चल रहा होगा कि सर ये आलसी किसको बोलेंगे, तो आलसी मतलब क्या, जो निकम्मा होता है, जो काम करना नहीं चाहता है, जो समय पर अपना काम पूरा नहीं करता है, अपना काम दूसरों से करवाता है और हमेशा काम से बचने का बहाना ढूंढते रहता है, वही इंसान आलसी होता है। और वैसा इंसान दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकता है ना। तो वे जो है आलसी लोग होते हैं। तो अब मैं 2 प्रश्न आपसे पूछता हूँ। पहला बताइए, अलस कथा किसके द्वारा रचा गया है ना। तो आंसर होगा विद्यापति। क्यों? क्योंकि ये पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया। अब पुरुष परीक्षा ग्रंथ के लेखक विद्यापति हैं, तो अलस कथा के भी लेखक कौन होंगे? विद्यापति होंगे, है ना। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होता है ना। अलस कथा में कहानी है कि एक मिथिला नाम करके एक साम्राज्य है, समझिए। वहां पर एक मंत्री रहते थे, उस मंत्री का नाम था वीरेश्वर। और ये जो वीरेश्वर नाम का मंत्री है यह स्वभाव से दानशील और कारुणिक है। दानशील मतलब जो है ना दान वगैरह चीजें करता है, गरीबों को, अनाथों को
है ना, भोजन और कपड़ा, बाकी बहुत सारी चीजें जो ये दान करते। तो ये दानशील व्यक्ति थे वीरेश्वर। और दूसरा ये कारुणिक थे। कारुणिक का मतलब दयावान थे, इसके अंदर ना दया माया बहुत ज्यादा था, है ना। और इसलिए इन्होंने एक सोचा था क्या, मतलब एक तरह समझे ना कि वीरेश्वर जो है ना गरीबों के बारे में सोचने वाला था। तो जो गरीब मजदूर होते हैं उनके बारे में सोचने वाला इंसान था ये। तो ये जो है प्रतिदिन, इसलिए वीरेश्वर प्रतिदिन जो है गरीबों और अनाथों को भोजन खिलाता था, अच्छा भोजन और इच्छा भर खिलाता था, है ना। मतलब जो वीरेश्वर थे वो गरीबों को और अनाथों को प्रतिदिन अच्छा भोजन इच्छा भर खिलाते थे। और इसी बीच जो है, और इसके अलावा जो है वो आलसी जो था, मतलब जो आलसी होता है, जो कुछ भी नहीं करना चाहता है ना, अपना पेट का भूख को शांत करने के लिए भी कोई काम नहीं करता है। तो वैसे आलसी व्यक्तियों को जो है वीरेश्वर अन्न और वस्त्र देने का जो है वस्त्र देते हैं, अन्न और वस्त्र देते हैं उनको, है ना, अन्न और वस्त्र देते हैं। अब आपका होगा कि गरीबों और अनाथों को वीरेश्वर भोजन कराते थे और आलसी लोगों को अन्न और वस्त्र देते थे। तो ये आलसियों को अन्न और वस्त्र क्यों देते थे? क्योंकि वीरेश्वर का मानना था कि इस दुनिया में अगर जितने भी दुखी मनुष्य हैं और उसमें अगर सबसे खराब स्थिति, सबसे दुर्गति अगर किसी का है तो वो आलसियों का है। ऐसा मानना था वीरेश्वर का कि समाज के अंदर में जितने भी गरीब लोग हैं या जो मतलब बहुत समस्या में जो है, मतलब जिसका जीवन गुजर रहा है, प्रॉब्लम में है, तो उनमें अगर सबसे ज्यादा, मतलब दुखी मनुष्य में अगर बात किया जाए सबसे ज्यादा दुर्गति किसका है तो वो आलसियों का है ना। ऐसा मानना था वीरेश्वर का। इसलिए और वीरेश्वर का मानना यह भी था कि आलसी व्यक्ति जो है ना वो अपने पेट की ज्वाला शांत करने के लिए भी कुछ नहीं कर सकता है। और कुछ जो और अलग जो दुखी आदमी होता है आलसियों को छोड़कर, वो कम से कम अपने पेट की ज्वाला, अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए थोड़ा काम धंधा भी कर लेता है। आलसी वो भी नहीं करता है। इसलिए वीरेश्वर जो है आलसियों को वस्त्र और अन्न दिया करते थे। इसके लिए जो है वीरेश्वर ने क्या किया था कि एक अलसला बना दिए थे, है ना, यानी आलसियों के घर बना दिए थे। यहीं पर आते थे, इसको अन्न मिलता था, इसको वस्त्र मिलता था, इसको भरपेट भोजन मिलता था। आलसियों का ये सुख देख करके जो आलसी नहीं थे, मतलब काम धाम करते थे, तो उन लोगों को लगा यार काम धाम करते हैं तब पेट भरता है, और वीरेश्वर नाम का मंत्री अगर वो मुफ्त में भोजन देता है तो क्यों ना वहीं पर जो है आलसी बन करके उसके पास ही चल जाए, वहां अन्न भी मिलेगा और मुफ्त में जो है और ये वस्त्र भी मिलेगा, तो वहीं चल जाते हैं। मतलब इस दुनिया में बिना हाथ पैर हिलाए सभी लोग सुख सुविधा और भोजन चाहते हैं, जो कि वीरेश्वर दे रहे थे, फ्री में दे रहे थे। और इस वजह से जो है बहुत सारे धूर्त लोग जो है, मतलब जो मेहनती लोग थे लेकिन बनावटी, दिखावटी, कपटी आलसी बन करके जो है अलसला में पहुंचने लगे, और धीरे धीरे अलसला में भीड़ लगने लगा। और वीरेश्वर ने अलसला चलाने के लिए कुछ कर्मचारी नियुक्त किए थे। उस कर्मचारी का काम था कि राशन वगैरह खरीद कर लाना, भोजन बनाना और आलसियों को खिलाना। तो उस कर्मचारियों ने क्या देखा कि यार दिन दुनिया और रात चकुनी ये आलसियों की वृद्धि हो रहा है। क्या इतने सारे लोग आलसी हैं? इतने सारे लोग तो आलसी नहीं हो सकते। ये वीरेश्वर कितने बड़े दिल वाले आदमी हैं। यदि वीरेश्वर, मतलब वो अपने लिए मालिक बोलते हैं उनको, यदि मालिक मतलब वीरेश्वर, यदि मालिक अक्षम बुद्धि और करुणा से, मतलब दया माया से अगर इन आलसियों को, गरीबों को, अनाथों को भोजन कराते हैं और इस बीच जो है कि जो आलसी नहीं है वो भी यहाँ भोजन करने के लिए पहुंच रहा है, तो खर्चा जो है ना, खर्चा जो अलसला का था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। कर्मचारियों ने सोचा कि जो मालिक है वो तो केवल आलसियों को अन्न और वस्त्र देने का हम लोगों को बात कहे हैं, और यहाँ पर जो है बनावटी आलसी भी आकर के जो है अन्न और वस्त्र प्राप्त कर रहा है। खर्चा अलसला का बढ़ गया है। कहीं ना कहीं ये गलती हम लोगों की है, तो हम लोगों को जो है सही आलसियों की पहचान करना चाहिए।
कि भाई इसमें कौन सही आलसी है, केवल उनको ही अन्न और वस्त्र देना है। जो बनावटी आलसी है, कपटी आलसी है, जो काम करके खा सकता है, वो उसको क्यों दें? तो सारे कर्मचारियों ने जो है इस तरह से विचार किया और बोला कि यार कैसे क्या होगा, तो बोला उसका परीक्षा लेते हैं कि जो नकली आलसी होगा है ना, उसको भगा देना है, जो असली होगा उसको ही सब चीज देना है। तो कैसे होगा, तो उसका परीक्षा लेने के विषय में सोचा। तो कर्मचारियों ने सोचा कि यार ऐसा करते हैं कि अलग सलाह में जब सारे आलसी सोएंगे तो उसके बाद हम लोग जो है ना अलग सलाह में आग लगा देंगे और आग लगा करके हल्ला कर देंगे। अगर जो व्यक्ति दौड़ करके भाग जाएगा आग को देख करके, इसका मतलब अगर वो दौड़ सकता है तो वह उसका शरीर एकदम सक्रिय है, चालू है, काम कर सकता है, वो कमा कर खा सकता है। जो आग को देख करके भी मुंह ढक करके सोए रह जाएगा घर के अंदर में कि साला आगे ना है, मरबे ना करेंगे, तो क्या हुआ? लेकिन हाथ पैर हिलाएंगे तक नहीं, हकीकत में वही आलसी होगा। तो इस तरह से हम लोग असली आलसियों की पहचान कर लेंगे। तो बिल्कुल कर्मचारियों ने ऐसा ही किया और अल्लाह सलाह में आग लगा दिया। अल्लाह सलाह में आग लगा करके हल्ला कर दिया और अल्लाह सलाह का आग को देख करके जो धूर्त लोग थे, जो धूर्त आलसी थे, बनावटी आलसी थे, वो तो 9 2 11 हो गए, एकदम बहुत तेजी से भाग गए। और जब ज्यादा आग बढ़ गया तो जो कुछ धूर्त लोग थे, जो कम आलसी थे, वो कम आलसी भी भाग गए, किसी तरह धीरे धीरे वो भी भाग गए। लेकिन 4 व्यक्ति है ना, लेकिन 4 पुरुष जो है वो अपने जगह पर ही सोए रह गए, है ना। चारों व्यक्ति अपने जगह पर सोए रह गए और आपस में वार्तालाप करने लगे। जो पहला व्यक्ति था, अच्छा जगह से चारों हिला तक नहीं दी, पूरा घर में आग लगा हुआ है, सब लोग घर से भाग गए, ये चारों जो है हिलता तक भी नहीं है, अपने जगह पर ही एकदम अस्थिर है। अब पहला जो था, उसमें चारों में से जो पहला था वो तो अपना कपड़ा से जो है ना मुंह ढका हुआ था, कपड़ा भी मुंह पर से नहीं हटाया कि हुआ क्या है, भगदड़ मचा हुआ है, सब लोग भाग रहा है। और उन लोगों को भी आभास हो गया था घर में आग लग गया है, लेकिन यार आलसी है ना, कैसे उठेगा, है ना, बताइए। तो पहला आलसी जो है वह कपड़े से मुंह ढक करके बोला कि यार ये हल्ला कैसा है ना, कपड़ा हटाता नहीं है कि देखना नहीं कि क्या हुआ है, और कपड़ा मुंह पर ढककर का ही पूछता है कि यार ये हल्ला कैसा। तो दूसरा ने, उसमें जो दूसरा था, दूसरा कहता है लगता है इस घर में आग लग गया, शब्द पर ध्यान दीजिएगा, लगता है इस घर में आग लग गया, और लगता क्या पूरा लग गया था। तीसरा कहता है यार कोई ऐसा धार्मिक इंसान नहीं है, कारुणिक इंसान नहीं है, दया माया वाले इंसान नहीं है, जो पानी से भींगे हुए वस्त्र यानी कपड़ा या चटाई हमारे ऊपर ला करके ढक दे हम लोगों को। बताइए, भागेगा नहीं, उनको पता है कि आग लग गया है, तो और कोई भींगा हुआ कपड़ा और कोई भींगा हुआ वस्त्र या चटाई जो है उसके ऊपर ला करके ढक दे, ऐसा तीसरा ने कह रहा है। तीसरा क्या बोला कि कोई भी ऐसा धार्मिक व्यक्ति इंसान नहीं है जो पानी से भींगे वस्त्रों या चटाई को हम लोग ला करके, भींगा हुआ चटाई या भींगा वस्त्र ला करके हम लोगों को ढक दे। चौथा ने तो कमाले कर दिए, चौथा ने ऐसा बात बोला। चौथा क्या कहता है, अरे गपक्करों कितनी बात करोगे, चुपचाप नहीं रहा जाता है। और चारों चुप हो गया। चारों का ये जो वार्तालाप था, ये जो बातचीत था, वो कर्मचारी लोग सुन रहे थे। इनके वार्तालाप को सुन करके और बढ़ती हुई आग को देख करके कर्मचारी लोगों ने सोचा ये चारों अपने जगह पर से हिलने वाला नहीं है, ये साला जल के मर जाएगा। तब कर्मचारी लोग दौड़ कर गए और चारों का केस पकड़ के खींच करके जो है घर से बाहर निकाला। और उस कर्मचारी ने एक श्लोक पढ़ा, पतिरेव गति स्त्रीना बालनाम जननी गति आलसानाम गति काच्ची लोके कारुण्य के बिना। इसका मतलब यह हुआ कि स्त्री का गति पति है और जो बच्चा है उसकी गति मां है। उसी प्रकार जो आलसी व्यक्ति है उसका गति कारुणिक व्यक्ति है। मतलब एक आलसी व्यक्ति का भरण पोषण केवल दयावान व्यक्ति ही कर सकता है, और दयावान व्यक्ति ना रहे तो आलसियों की बहुत बड़ी दुर्गति होगी, है ना। तो यहां पर चैप्टर ये कहानी खत्म हुआ। और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलता है कि जो आलस होता है ये एक महान रोग है, और जिस इंसान के घर में शरीर में
ये आलस्य आ जाता है वो इंसान का विनाश तय है। और आलसी व्यक्ति का जो भरण पोषण है वो केवल दयावान व्यक्ति ही कर सकते हैं। और आलसी व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं होता, अपने पर निर्भर नहीं होता है, दूसरों पर निर्भर होता है। इसलिए हम लोगों को आलसी नहीं बनना चाहिए, हम लोगों को मेहनती बनना चाहिए, हम लोगों को मेहनत करना चाहिए। तो ये तो मैंने आपको संक्षिप्त में कहानी सुना दिया, लेकिन आपके जो चैप्टर में जो बातें लिखा हुआ था वो सारा मैंने जो जितना सुना है ना वो सारे बोर्ड पर भी लिख दिए हैं। एक बार आप रिवीजन कर लेते थोड़ा। देखिए, पहला है कि अलस कथा कैसी कहानी है, ये एग्जाम में आपसे प्रश्न बनेगा। अलस कथा जो है ना ये एक व्यंग्यात्मक कहानी, एक ऑब्जेक्टिव में आएगा कैसी कथा है, तो ये एक व्यंग्यात्मक कथा है। अलस कथा किसके द्वारा लिखा गया है, तो आंसर याद रखिएगा कि विद्यापति के द्वारा लिखा गया है। क्योंकि ये अलस कथा जो है ये पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है, और पुरुष परीक्षा ग्रंथ के जो लेखक हैं वो विद्यापति है, तो इसलिए अलस कथा के भी लेखक कौन हो जाएंगे, विद्यापति। और ये जो अलस कथा है कहां से लिया गया है, तो आंसर होगा पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। और पुरुष परीक्षा ग्रंथ के जो लेखक हैं वो कौन है, तो पुरुष परीक्षा ग्रंथ के लेखक विद्यापति है, जो एक लोकप्रिय मैथिली कवि है ना, मैथिली भाषा में है ना बहुत सारे कविता और बहुत सारे कहानी लिखे हैं, तो ये लोकप्रिय मैथिली कवि हैं विद्यापति जी। और जो है ये जो पुरुष परीक्षा ग्रंथ किताब है ये सरल संस्कृत भाषा में लिखा गया है, एकदम इतना पुरुष परीक्षा ग्रंथ इतना सरल भाषा में लिखा गया है कि कोई भी पढ़ करके उसको आसानी से समझ सकता है। अगला प्रश्न है पुरुष परीक्षा ग्रंथ का क्या महत्व है, मतलब विद्यापति के द्वारा जो पुरुष परीक्षा ग्रंथ किताब लिखा गया है इसका क्या महत्व है। तो पुरुष परीक्षा ग्रंथ में विभिन्न मानव के गुणों का महत्व का वर्णन है। इसका मतलब हुआ कि इस दुनिया में जो है अलग अलग तरह के लोग हैं, कोई आलसी है, कोई मेहनती है, कोई सुस्त है ना, कोई जो है ईमानदार है, कोई जो है बहुत ज्यादा झूठ बोलता है। तो अलग अलग तरह के जो है इस धरती पर लोग हैं। तो विभिन्न मतलब क्या, अलग अलग मानव के गुणों के महत्व का जो है पुरुष परीक्षा ग्रंथ में वर्णन है। और दूसरा, मानव के दोषों को दूर करने की शिक्षा, यानी मानव के अंदर में, इंसान के अंदर में अगर कोई दोष है तो उसको दूर करने की जो है शिक्षा जो है पुरुष परीक्षा ग्रंथ में दिया गया है। इस चैप्टर में आपका लिखा था कि आलस एक दोष है, यानी ये आलस एक अवगुण है, बिल्कुल, क्योंकि जिसके शरीर में आलस ने घर बना लिया उन व्यक्ति को का जो है पूरा विनाश ही कर देता है ना। यानी कि जिसके शरीर में आलस्य है उसका पूरा सत्यानाश हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को आलसी नहीं बनना चाहिए, आलस गुण नहीं वो दोष है। नीतिकार जो है आलस्य को शत्रु मानते हैं, सही बात है, इंसान के अंदर में सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो वो आलस है। इसलिए आलस को त्याग देना चाहिए, है ना, और मेहनती बनना चाहिए। अगला है वीरेश्वर कौन थे। अगर आपसे पूछे कि वीरेश्वर कौन थे, तो वीरेश्वर मिथिलिया के मंत्री थे। पहला लाइन तो ये होगा कि वीरेश्वर मिथिलिया के मंत्री थे, स्वभाव से दानशील और कारुणिक थे। दानशील का मतलब दान वगैरह किया करते थे, अभी पढ़े ना कि आलसियों को जो है वस्त्र और अन्न दान करते थे। और कारुणिक थे, कारुणिक का मतलब दयावान इंसान थे, इनको दया वगैरह आता था, इसलिए तो गरीबों और अनाथों को जो है प्रतिदिन अच्छा भोजन दिलाते थे। अगर एग्जाम में पूछे वीरेश्वर कौन थे, तो आप इतना लिख सकते हैं कि वीरेश्वर मिथिलिया के मंत्री थे, यह स्वभाव से दानशील और कारुणिक थे। सर ये छोटा आंसर हो गया, इससे और बड़ा कैसे लिखेंगे, तो इससे और बड़ा तो नीचे वाला जोड़ दीजिएगा कि वीरेश्वर मिथिलिया के मंत्री थे, स्वभाव से दानशील और कारुणिक थे, ये सभी दीन दुखियों और अनाथों को प्रतिदिन अच्छा भोजन दिलाते थे और आलसियों को अन्न और वस्त्र भी देते थे। इतना बात लिख देना है, ठीक है। अब आते हैं वीरेश्वर कौन कौन से काम करते थे। वीरेश्वर क्या करते थे कि जितने भी दीन दुखी थे, यहां पर देखिए दो दीर्घीकरणों दीन है, इसका मतलब होता है गरीब। तो दीन दुखिया यानी जो गरीब दुखी लोग था और जो अनाथ लोग थे उनको प्रतिदिन अच्छा भोजन दिलाते थे। इसके अलावा जो आलसी व्यक्ति था, जो कि अपना भूख का पेट की भूख को शांत करने के लिए भी कोई काम नहीं करता था, तो उनको अन्न और वस्त्र देने का भी काम करते थे कौन, वीरेश्वर, ठीक है।
वीरेश्वर आलसियों को, अब यहाँ प्रश्न बनता है कि वीरेश्वर आलसियों को वस्त्र और अन्न क्यों देते थे। एग्जाम में प्रश्न आपका पूछ सकता है, ये क्वेश्चन बन जाएगा कि वीरेश्वर आलसियों को अन्न और वस्त्र क्यों देते थे। क्योंकि वीरेश्वर का मानना था कि इस दुनिया में जितने भी दुखी मनुष्य है उनमें से सबसे खराब गति, मतलब सबसे दुर्गति वाला लोग जो है आलसी व्यक्ति है। क्योंकि जो दुखी मनुष्य है वो अपने पेट की ज्वाला करने के, पेट की ज्वाला मतलब पेट की भूख शांत करने के लिए कुछ ना कुछ काम कर ही लेता है, लेकिन जो आलसी होता है वो अपना पेट का भूख शांत करने के लिए भी कुछ नहीं करता है। इसलिए वीरेश्वर का मानना था कि इस दुनिया में सभी दुखी मनुष्यों में प्रथम स्थान जो है वह आलसियों का ही है, इसीलिए ये आलसियों को जो है अन्न और वस्त्र देते थे। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि दुखी मनुष्यों में प्रथम स्थान आलसियों का ही है, क्योंकि आलसी लोग अपने पेट की ज्वाला, यानी ज्वाला मतलब भूख, शांत करने के लिए भी कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए वीरेश्वर जो है आलसियों को अन्न और वस्त्र जो है वो दान में देते थे। अब अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन है कि आलसी व्यक्ति के लाभ को सुनकर वहां बहुत से कपटी आलसी जमा हो गए थे। सही बात है ना, क्यों, ऐसा क्यों? मतलब जो वीरेश्वर ने जो अलसशाला बनाई थी, वीरेश्वर ने जो अलसशाला बनाया था जहां पर आलसियों को जो है अन्न और वस्त्र मिलता था, तो वहां पर धीरे 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 जो है कपटी लोग, मतलब धूर्त लोग, बनावटी आलसी, जो कि आलसी नहीं था, जन्मजात आलसी नहीं था, पहले मेहनत करता था, लेकिन आलसियों का सुख को सुन करके, उनको देख करके ये लोग भी जो आलसी बन करके वहां धीरे धीरे पहुंचने लगे। ऐसा क्यों, सोच कर देखिए क्यों पहुंचने लगा। क्योंकि देखिए इस दुनिया में बिना हाथ पैर हिलाए सभी लोग सुख सुविधा और भोजन चाहते। सब लोग चाहता है कि यार बिना हाथ पैर हिलाए, बिना मेहनत किए जो है अगर सुख सुविधा और भोजन चाहते हैं, अच्छा सुख सुविधा और भोजन हमें मिल जाए। और वीरेश्वर जो है वो क्या थे, वो मुफ्त में भोजन कराते थे और मुफ्त में भोजन भी कराते थे, साथ साथ वस्त्र भी देते थे। तो बताइए भला ऐसा कौन होगा जो इस सुख की ओर नहीं दौड़ेगा। तो इसलिए जो है कि जो आलसी नहीं था वो भी जो है कि वीरेश्वर के द्वारा दिए जाने वाले मुफ्त भोजन और मुफ्त वस्त्र के बारे में, है ना, कपड़ा के बारे में सुन सुन करके जो है बनावटी आलसी बनकर पहुंचने लगा। तो इसलिए वहां पर जो है आलसियों का अलसशाला में भीड़ लग गया। अब यहां पर अगला प्रश्न है कि अलसशाला की कर्मचारियों ने आलसी की परीक्षा क्यों ली। देखिए ये मैं क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़ा रहा हूं, ये मैंने आपको चैप्टर ही बता रहे। क्वेश्चन आंसर के लिए एक अलग सेपरेट वीडियो आएगा, उसमें जो 2011 से लेके 2024 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो भी इसको चैप्टर से संभावित क्वेश्चन हो सकता है, इसके बाद वाले क्लास में वो आएगा, है ना। मैं आपको बता दूं कि एक चैप्टर का 3 वीडियो बन रहा है, एक तो जिसमें हम आप चैप्टर पढ़ाते हैं और दूसरा उसमें ऑब्जेक्टिव आता है और तीसरे में क्वेश्चन आंसर आ रहा है। ठीक है, ये हमारा क्लास जो है 4 है। आप लोग केवल क्लास को जो है ना सीरियल देखते चलिए, है ना, और जो मैं पढ़ाता हूं उसको सुनिए, उस काम को पूरा करिए, है ना, बस इतना आपका काम है ना। देखिए अलसशाला की कर्मचारियों ने आलसी की परीक्षा क्यों लिया, आखिर बताइए आलसी का परीक्षा क्यों लिया। मैंने कहानी में बताया था ना, है ना, मैं पढ़ देता हूं आपको समझ आ जाएगा। अलसशाला में बहुत धन व्यय मतलब क्या, बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा था, है ना, पहले इतना नहीं हो रहा था। तो को देखकर अलसशाला को चलाने वाले लोगों ने, मतलब अलसशाला को चलाने के लिए वीरेश्वर ने जो है ना कुछ कर्मचारियों को नियुक्त किया था। तो उन लोगों ने एक दिन विचार किया कि यदि अक्षम बुद्धि यानी अच्छे बुद्धि, ऐसा सद्बुद्धि दो, किसी किसी लोगों को मिलता है ऐसे मंत्री तो आजकल देखने भी नहीं मिलता है भाई, कि जो गरीबों और अनाथों को भोजन कराए और आलसियों को अन्न और वस्त्र दे। तो यदि विचार किया कि यदि अक्षम बुद्धि और करुणा से केवल आलसी लोगों को ही मालिक वस्तु देते हैं, मालिक का मतलब यहाँ पर वीरेश्वर, ये कर्मचारी लोग ये सब बात बोल रहे हैं, मालिक वस्तु देते हैं, यहां तो बनावटी आलसी भी भोजन ग्रहण कर रहा है, यह हम लोगों की गलती है। ये किसने बात की, ये सब कर्मचारियों ने। इसलिए अलसशाला के कर्मचारियों ने व्यर्थ खर्चा को रोकने और सही आलसी की पहचान के लिए जो है अलसशाला में आग लगा दिया। ठीक है, कि इतना जो खर्चा बढ़ रहा है भाई, अक्षम बुद्धि, सद्बुद्धि और जो है करुणा यानी दया माया के वजह से मालिक जो है केवल आलसियों को अन्न और वस्त्र देते हैं, यहाँ तो साला बनावटी आलसी बहुत सारा पहुंच गया, खर्चा बढ़ा दिया है। ये हम लोगों की गलती है कि हम लोग भी जो है कि बनावटी आलसी को अन्न और वस्त्र बांट रहे हैं।
इसका पहचान करना सही आलसी कौन है, और ये जो बेकार का खर्चा हो रहा है बहुत ज्यादा, इसको रोकना ये हम लोगों का काम है, ये कर्मचारी लोगों ने सोचा। तो उन लोगों ने क्या किया, इसके लिए अलसले में आग लगा दिया, है ना, जो आलसी, अलसला मतलब आलसी का जो घर था उसमें ही आग लगा दिया। ठीक है, तो एग्जाम में प्रश्न आएगा कि अलसला के कर्मचारियों ने आग क्यों लगाया, आग क्यों लगाया, तो असली आलसियों की पहचान करने के लिए और व्यर्थ खर्चा को रोकने के लिए। तो कैसे क्वेश्चन आंसर में कितना आंसर लिखना है नहीं लिखना है, वो जो है ना क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो में आएगा। अब जो घर में आग लगा दिया, तो घर में आग लगे आग को देखकर सभी धूर्त लोग, मतलब जितने भी बनावटी आलसी थे वो भाग गए, और बाद में जो कम आलसी थे ना वो भी धीरे धीरे भाग गए। भाई भागो, नहीं तो ये आग है ना शरीर पर गिर जाएगा तो फिर जो है मृत्यु हो जाएगा। इसलिए जो कम आलसी थे बाद में वो भी भाग गए। लेकिन 4 पुरुष, है ना, ये क्या ना, लेकिन ये जो 4 पुरुष थे, एग्जाम में पूछेगा कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, आंसर होगा 4। तो ये जो 4 पुरुष थे अपने स्थान पर रह करके वार्तालाप करने लगे, 1 इंच भी इधर उधर हिले डुले तक नहीं, जबकि पूरा घर में आग लग चुका था। इस चारों में से पहला जो आलसी था उन्होंने कपड़े से मुंह ढककर ही बोला, मतलब मुंह से जो है ना कपड़ा जो चादर ओढ़ा था, मुंह से मुंह है ना चादर के अंदर से मुंह बाहर भी नहीं किया। और क्या बोलता है कि यह हल्ला कैसा, मतलब आग लगने से भगदड़ मचा हुआ था, आलसी जो बनावटी आलसी थे वो भाग रहे थे। तो पहला ने कपड़े से मुंह ढका ही बोला कि यह हल्ला कैसा। तो दूसरों ने कहा कि यार लगता है इस घर में आग लग गई है। देखिए उनको लग रहा है ना, घर खाली हो गया, ये चारों बचा हुआ है, ये कहता है कि लगता है इस घर में आग लगा है। तीसरे ने कहा कोई भी ऐसा धार्मिक इंसान नहीं है जो पानी से भींगा हुआ कपड़ा या चटाई हम लोगों के ऊपर ला करके ढक दे। बताइए कितना बड़का आलसी था भाई, ये तो बहुत बड़का आलसी हो गया, है ना। और चौथे ने कहा कि अरे गपक करो, कितनी बात करोगे, चुपचाप क्यों नहीं रहते, और चारों चुप हो गया। लगे आग लगे, गिरेगा तो गिरेगा, लेकिन हम तो हिलेंगे नहीं भाई, है ना, ये वास्तविक आलसी था। तो इन चारों का वार्तालाप को सुनकर, वार्तालाप का मतलब होता है बातचीत को सुनकर, और बढ़ती हुई आग की ज्वाला, है ना, कहीं इनके ऊपर गिर ना जाए और कहीं वह जलकर मर ना जाए, इस डर से जो है कर्मचारी ने चारों आलसियों के केस को पकड़ के घसीट करके घर से बाहर निकाल दिया। और तब इन आलसियों को देख करके कर्मचारियों ने एक श्लोक पढ़ा, पतिरेव गति स्त्रीनाम बालनाम जननी गति आलसानाम गति काच्ची लोके कारुणिकिम बिना। इसका मतलब हुआ कि स्त्री का जो गति है वो पति है, और जो बालक है, जो बच्चा है, उसका जो गति है वो जननी है यानी माता है, और आलसी का जो गति है वो कारुणिक इंसान है। अगर कारुणिक यानी दयावान इंसान है, अगर दयावान इंसान नहीं रहेगा तो आलसियों का भरण पोषण संभव नहीं है, उनका बहुत बड़ा दुर्गति होने वाला है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलता है कि जो आलस है वो एक बहुत बड़ा दोष है, ये बहुत महान रोग है, ये आपका विनाश कर देता है। और जो है आलसी व्यक्ति भरण पोषण के लिए अपने पर निर्भर नहीं रहता है, उसका भरण पोषण जो है कोई दयावान व्यक्ति ही कर सकता है, और दयावान व्यक्ति अगर ना हो तो आलसियों की बहुत बड़ी दुर्गति होती है। इसलिए हमें जो है आलसी नहीं बनना चाहिए, हमें मेहनत करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब इसका ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर जो है वो अगले वीडियो में आएगा, है ना। अब फिर दूसरे वीडियो में मिलते हैं।